हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीप्ति माथुर एंड आज हम बात करने वाले हैं वेलनेस के ऊपर। अगली बार जब आपसे कोई पूछे कि हाउ आर यू, तो ऑल इज़ वेल कहने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली इज़ वेलनेस। तो इस वीडियो में आप यही जानने वाले हैं कि व्हाट इज़ वेलनेस, व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज ऑफ वेलनेस, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ वेलनेस एंड हम कैसे अचीव कर सकते हैं अपनी वेलनेस को, एंड फिजियोथेरेपी इसमें किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि वेलनेस एक्चुअली एक डायनेमिक या एक्टिव प्रोसेस है जिसमें कि आप अवेयर हैं अपनी लाइफ को बेटर या हेल्दी या फुलफिलिंग बनाने के लिए जो आप अपनी चॉइसेस कर रहे हैं लाइफ के लिए, वो एक्चुअली वेलनेस है। एंड ये हर एज ग्रुप के लिए ये चॉइसेस डिफरेंट होंगी। पैरामीटर्स हो सकते हैं सबके लिए सेम हो, जो एरियाज़ हैं वो सेम हो, बट उस समय डिफरेंट चॉइसेस होती हैं हर एज ग्रुप के लिए। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ अलग होंगी, उसकी चॉइसेस अलग होंगी, उसकी हैप्पीनेस या हेल्थ के लेवल्स अलग होंगी। वैसे ही अगर कोई वर्किंग लोग हैं, उस उम्र में है जिस समय की 30s या 40s की एज ग्रुप में है, जिस समय कि वो अपने काम को मेन प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो उनके लिए वेलनेस का क्राइटेरिया अलग हो सकता है, उसके लिए उनकी चॉइसेस अलग हो सकती हैं। एंड अगर सीनियर सिटीजन्स की बात करें, उनके लिए हेल्थ इश्यूज़, कुछ डिफरेंट तरह का स्ट्रेस या हैप्पीनेस का लेवल अलग हो सकता है, तो उनकी चॉइसेस उसके अकॉर्डिंगली मैटर करेंगी। सबसे पहले तो देयर आर डिफरेंट एरियाज ऑफ वेलनेस, जैसे कि स्पिरिचुअल, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, योर करियर एंड फाइनेंशियल ऑफ कोर्स एंड एनवायरमेंटल। तो जब ये सारे पैरामीटर्स अगर बैलेंस्ड हैं, तब हम कह सकते हैं कि येस आई एम वेल। क्योंकि जब कोई ज़्यादातर वर्किंग लोग हैं, उनके साथ क्या होता है, हो सकता है फाइनेंशियल उनका ठीक हो सकता है सोशल उनका ठीक हो, बट कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल पे या फिज़िकल लेवल पे वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हों। केवल फिज़िकली कोई बीमारी नहीं होने का मतलब इट्स नॉट वेलनेस। अगर हम सिंसियरली देखें, वाइडली देखें, तो अगर आप हमेशा थका हुआ महसूस कर रहे हैं या कभी कुछ काम करते समय कहीं अचानक से कहीं भी अचानक पेन हो रहा है, दैट इज़ योर फिटनेस इज़ नॉट ओके। तो इस समय जो वेलनेस का मेन क्राइटेरिया है आपके लिए, अच्छी चॉइस आपके लिए क्या है कि आपको अपनी फिज़िकल फिटनेस पे वर्क करना पड़ेगा। वैसे ही ओल्ड एज अगर हम देखें, तो हो सकता है आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है आपको वैसे भी स्पिरिचुअली यू आर गुड, बट जैसे एज के साथ साथ डिजेनरेटिव प्रोसेस बढ़ जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस हो गई, कोई लोग हाइपरटेंसिव हैं, कुछ लोगों को डायबिटीज़ है, तो उस समय उनको उस तरह की एक्सरसाइजेस करना या उनको उस तरह का डाइट पैटर्न या न्यूट्रिशन को उस समय चेक करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वैसे एक छोटे बच्चे के लिए न्यूट्रिशन का लेवल अलग होगा, उसके लिए सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा उसकी हेल्थ के लिए, तो दैट इज़ एक्चुअली वेलनेस। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एज के साथ चेंज होता रहता है, एंड ये सिंसियरली डिपेंड करता है आपकी चॉइसेस के ऊपर। अगर आपकी चॉइसेस ठीक हैं, तो आप डेफिनेटली एक हेल्दी एंड फुलफिलिंग लाइफ अपनी बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई तो ऑल इज़ वेल कहने के बाद भी ऑल इज़ वेल नहीं रहेगा। मेन प्रिंसिपल्स अगर हम बात करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आप अच्छा खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस खाना ले रहे हैं, खा रहे हैं, आप अच्छी स्लीप ले रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कोई टॉक्सिन्स लाइक कोई एडिक्शंस तो नहीं है आपके इस तरह के जिससे कि आपकी बॉडी को कोई हार्म हो सके, उसको आपको अवॉइड करना है। एंड इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आप स्ट्रेस को मैनेज करें। इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट उसको मैनेजमेंट उसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हों, फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स हों, ये भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है वेलनेस को डिफाइन करने के लिए। सो अगर हम इन सब चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, या अगर कहीं हम कुछ मिसिंग कर रहे हैं, मिसिंग है कुछ फैक्टर, तो हमें उस पर किस तरह से वर्क करना है, वही चीज़ आपकी वेलनेस को डिसाइड करने वाली है। सो फिज़ियोथेरेपी की अगर हम बात करें, तो बिकॉज़ हम पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं काफ़ी समय के लिए, रोज़ाना कंसिस्टेंटली, तो
एक तरह से हम वेलनेस पे काफ़ी हद तक काम करते हैं, और हम लोगों ने अपने बहुत सारे कुछ ऐसे प्लान्स बनाए हैं जिसमें कि हम वेलनेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। और कोविड के चलते जब पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन कम हुआ, या बहुत समय ऐसा हुआ कि जब हमें डिस्टेंट पेशेंट्स को भी काउंसल करना पड़ा, तो उसके लिए भी हमने अलग अपने सिस्टम्स तैयार किए हैं जिससे कि हम सभी लोगों को सही गाइडेंस दे सकें, कंसल्टेशंस प्रोवाइड कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि फ़िज़ियोथेरेपी या अपने फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के पास केवल आपको इसलिए नहीं जाना है कि आपको लो बैक एक हो रहा है, या आपको फ्रोज़न शोल्डर हो गया है, या कोई फ्रैक्चर के बाद रिहैब के लिए, बट आपकी डिफरेंट वेलनेस प्रोग्राम्स के लिए भी अगर आपको कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो योर फिजियोथेरेपिस्ट कैन हेल्प यू। एंड इन माई ओपिनियन, अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट इज़ अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, इज़ अ ग्रेट लिसनर एंड अ वेरी गुड काउंसलर। और जो भी प्रोफेशनल आपके साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहा है एंड रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली, सो वो आपके बहुत सारे पैरामीटर्स को समझ लेता है और उस पर वर्क करने के लिए आपको हेल्प भी कर सकता है। तो आगे से जब भी कोई पूछे कि आर यू वेल, तो प्लीज़ इन सारे पैरामीटर्स को देख लीजिए अपनी लाइफ में, कहाँ कुछ मिसिंग हो रहा है, कहाँ पे कोई चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, उस चीज़ को उस पर वर्क करिए। अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, क्योंकि चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे फिज़िकल हो एंड चाहे स्पिरिचुअल हो, सभी फील्ड्स में सबसे पहले तो आप ही को वर्क करना है। एंड सेकेंडली, कोई भी एक आपका जेन्युइन सपोर्टर कह सकते हैं, या आपको सिंसियरली जो आपके लिए एक प्लान बना सके, आपका गाइड, वो आपकी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। सो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल रखने के लिए सारे पैरामीटर्स को बैलेंस करिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे हेल्दी, स्टे वेल। थैंक यू।